अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 25 सितंबर मंडे है और इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि फॉरेक्स गोल्ड XAU USD अपनी प्राइस के हवाले से आज अप जा सकता है या कि डाउन आ सकता है। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इस वक्त मैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे हूँ। ये वीडियो मैं लेट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र H4 के टाइम फ्रेम पर थी, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे उसने क्लोज़ होना था, जो कि अब क्लोज़ हो चुकी है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए H4 टाइम फ्रेम को देखा जाता है और बेस्ट माना जाता है। इसीलिए मैंने H4 के टाइम फ्रेम पे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे कैंडल क्लोज़ हुई है, उसके इंतज़ार में था। आगे चल के मैं आपको पूरा बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ट्रेंड जानने के लिए मंथली टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है। ये सितंबर की कैंडल चल रही है, आज 25 है और ये इस वीक को हमारा जो है ना, ये कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। और ये देखें, 2080 के राउंड अबाउट गोल्ड ने टॉप लगाया और ये मुसलसल बेरिश और डाउनवर्ड है और आना इसने डाउन है। यहाँ पे आप एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, मंथली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने नीचे आना है, दैट्स इट। मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूँ कि बाय में नहीं फंसना, सेल की ट्रेड्स निकल जाएंगी अगर आपने ज़्यादा वॉल्यूम से नहीं लगाई। क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करते हो ज़्यादा वॉल्यूम से, तो रिट्रेसमेंट तो इसने करनी है 50%, 61.8% फिबोनाची की, तो वहाँ पे आपको आपके अकाउंट वॉश होने का ख़तरा होता है। वॉल्यूम कम रखें, टॉप से सेल करते आएँ, एंजॉय करें। अच्छा, अब इससे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे क्लियर पिक्चर है, ये देखें, ये देखें, डिप से टॉप, अब इसने डिप लगाना है, क्लियर। अब हम वीक के चार्ट पे आते हैं। ये आज स्टार्ट हुआ है मंडे को। इसकी पिछली कैंडल देखें तो ये डॉजी टाइप कैंडल है, लेकिन इसकी अप साइड पे विक बड़ी है जबकि नीचे छोटी है और एक छोटी बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। और इसको समझने के लिए देखें, क्लियर है कि मार्केट ने डाउन आना है। बाकी न्यूज़ का इम्पेक्ट भी होता है, रिट्रेसमेंट भी होती है, गोल्ड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, उस हिसाब से हर टॉप से सेल करना है। वीडियो के आगे चल के, चूँकि मैंने जो इंतज़ार किया था H4 की कैंडल्स को देखने के बाद, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आगे चल के आपको लेवल और जोन बताऊँगा कि कहाँ से आपने सेल करना है, ठीक है। और अगर स्कैल्पिंग के लिए बाय भी अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि लोग पर्सनल में मैसेज करते हैं कि हैं हमें जो है ना वो एटलीस्ट जोन बता दें कि हम बाय की तरफ भी अगर जाएं, तो पहली बात तो यह, मैं आगे चल के आपको जोन बताऊंगा बाय के भी, लेकिन आपने बाय की ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी। अब D1 पे आ जाते हैं, आज का टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई फ्राइडे को, तो ये रिट्रेसमेंट की कैंडल कहलाती है। ये शूटिंग स्टार कैंडल, आगे रेड कैंडल, और यहाँ पे ये रिकवरी, रिट्रेसमेंट फिबोनाची की। अब आना इसने डाउन है, क्योंकि ये कैंडल इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट ने नीचे आना है। ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई, बात समझ में आ गई ना। अब कहाँ तक नीचे आएगी आगे चल के बताता हूँ आपको। उसके लिए हम थोड़ा सा ये टेक्निकल इंडिकेटर का भी सहारा लेते हैं। SMI, स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, यहाँ पे ये रिकवरी के लिए और ऊपर जा सकता है अगर कोई न्यूज़ आती है,
अदरवाइज़ ये इस लेवल पे है, यहाँ पे ये नीचे आने के चांसेस हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा है ना मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, डेली, और आगे चल के मैं आपको H4 भी दिखाता हूँ। तो माइंडसेट तो है कि इसने नीचे आना है। अब ये फ़िलहाल एक न्यूट्रल जोन में है। यहाँ बात समझ में आ रही है ना, ऊपर नीचे जाने के दोनों चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आगे चल के मज़ीद इसको देखेंगे, लेकिन जो हमारा MACD 12 और 26 पीरियड की लाइन है, तो यहाँ पे इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये देखें, ये लूप, ये ऊपर टॉप, ये बॉटम, ये टॉप, अब नीचे आना है इसने 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसी के साथ अगर हम DXY देखें, डॉलर इंडेक्स, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यूट्रल है, फ्लैट है, लेकिन बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ से देखें, ये डॉलर नीचे आया और मुसलसल ये अप साइड में है। यहाँ से इसने थोड़ा रिकवरी की थी जब हमारा गोल्ड 1983 पे गया था। फिर ये देखें, फ़िलहाल ये न्यूट्रल है और है अप साइड, लेकिन आगे नियर या फॉर फ्यूचर में इसने डाउन आना है, ये मैं आपको बता दूं। फिर वहाँ पे सेलर ट्रैप होंगे, गोल्ड ऊपर जाएगा। और यहाँ पे भी ये देखें, काफ़ी अरसे से हमारा डॉलर अप साइड पे चल रहा है और इसने नीचे आना है। इसके लिए न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, CPI, PPI का डाटा, इंटरेस्ट रेट। तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद समझ में आएगी कि कब ये नीचे आएगा। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे, लेकिन ये चीज़ें अभी देखने की बात ज़रूरत नहीं है। हम इंट्राडे की वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसीलिए हम इस पे अभी नहीं जाते हैं। USD 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का भी सेम ही सिनेरियो है डॉलर की तरह। ये देखें, अप साइड पे है। यहाँ से भी ये देखें, ये रिकवरी वही है जब हमारा डॉलर 1900 गोल्ड 1983 पे गया था। फिर मुसलसल ये अप साइड पे हैं, क्योंकि US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे गोल्ड पे, और मैं सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। अब न्यूज़ की बात कर लें। आज 25 सितंबर मंडे को कोई भी हाई, मीडियम या लो इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर से रिलेटेड नहीं है। वेरी क्लियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फ्राइडे को न्यूज़ गुजरी थी उसका इम्पैक्ट हो सकता है आज, और टेक्निकली मार्केट मूव करेंगी। ये है जी H4, जिसके इंतज़ार के बाद मैंने वीडियो ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। इस कैंडल पे मेरी नज़र थी, ये जो कि 10 बजे क्लोज़ हुई है। उसकी वजह यह है कि इसकी पिछली कैंडल, ये वाली, ये कैंडल डॉजी कैंडल कहलाती है। अप और डाउन साइड पे विक तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर है और बिल्कुल छोटी बॉडी है, मतलब बायर सेलर्स ये बराबर रहे हैं, और इसको डॉजी कैंडल कहते हैं। डॉजी के बाद या तो मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है। इसके लिए अगली कैंडल्स को देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए मेरी इस कैंडल पर नज़र थी, जो कि रेड ही क्लोज़ हुई। पिछला पूरा हमने आपको दिखाया, मंथली, वीकली, टेक्निकल, SMI, MACD, तो डाउन साइड बनने के चांसेस ज़्यादा थे और वैसा ही हुआ। और यहाँ पे ये इंडिकेशन मिली है कि मार्केट डाउन आएगी। कहाँ तक डाउन आएगी, कहाँ से सेल करना है, कहाँ पे सेल को क्लोज़ करना है, कहाँ से बाय की स्कैल्पिंग ट्रेड की जा सकती है, वो मैं आपको ये जोन बता देता हूँ। तकरीबन हर जो है ना आपके जो प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये जोन्स मैंने लिए हैं XM से। आप भी XM पे चेक कर सकते हैं, एक्सनेस पे भी होंगे और OctaFX पे भी, हर जगह पे भी। तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है XM, इसके काफ़ी सारे यूज़र हैं। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी परफेक्ट इनके लेवल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, माइंडसेट का पता चल गया है कि सेल में रहना है। अब मार्केट 2000 जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे 1923 है, लेकिन
1921 के राउंड अबाउट ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लगता है 1919 ब्रेक होगा, क्योंकि H4 की कैंडल जो क्लोज हुई है मार्केट नीचे आएगी। 1913, 1906 यहाँ से अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, और जिनकी ऊपर से सेल लगी हुई है वो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। मतलब 19 ब्रेक होता है तो 13 से 3 पॉइंट ऊपर रखें, 14, 15, 16। 1916 पे अगर टॉप से सेल किया हुआ है तो 1916 पे उसे क्लोज कर दें, और 1916 से अगर आप और कोशिश करें कि अगर बाय ना करें तो बेहतर है। लेकिन लोग तंग करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमें बताएं, बता देता हूं, मैं बाय की ट्रेड नहीं लगाऊंगा, आपको देता हूं। 1913 के करीब से अगर आप बाय करते हैं और 3 पॉइंट नीचे, क्योंकि लिक्विडेशन करता है, लोग यहाँ पे बाय में बैठे होंगे ज़्यादा वॉल्यूम से, तो लिक्विडेशन के लिए गोल्ड नीचे विक मारेगा। 3 पॉइंट नीचे 1910 का एसएल रखें, मेरी बात याद रखें। 1913 के करीब बाय, 1910 का एसएल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इसी तरह 1906 के करीब से बाय और 1903 का एसएल। यहाँ से बाय मत कीजिएगा 1919 से, क्योंकि अभी 1921 पे है, ये ब्रेक होने के काफ़ी चांसेस हैं। और गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर गया तो 1927, ये 30 है, इसके 3 पॉइंट नीचे रखें, 1927 से सेल और वॉल्यूम कम। पहली ट्रेड हमेशा ये प्रैक्टिस बनाए, वॉल्यूम कम, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली कुछ रोबोट यूज़ किए थे, उनकी सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने $, पे किया, और ये चीज़ मैंने वहाँ से जो है ना वो सीखी है कि वो जो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग करता है रोबोट, ट्रेडिंग रोबो, वो पहली ट्रेड कम वॉल्यूम से, दूसरी फिर थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा, तीसरी फिर ज़्यादा, सेम डायरेक्शन में। तो उनकी फीसेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो जब मैंने एक चीज़ सीख ली तो वहाँ से मैंने पैसा बनाया है ऑटो रोबोट से, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो मैंने कहा हम खुद क्यों ना करें। तो इसी तरह मेरी ये प्रैक्टिस है कि पहली ट्रेड कम वॉल्यूम, दूसरी उससे ज़्यादा, तीसरी उससे ज़्यादा। लोग होल्ड करते हैं, पहली ट्रेड ज़्यादा वॉल्यूम से माइनस में हो जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम करना था वहाँ से कम कर देते हैं, और तीसरी ट्रेड पे बिल्कुल घबरा जाते हैं, क्योंकि 2 ट्रेडें माइनस में चली जाती हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ही वो बैठ जाते हैं कि यार अब क्या करें, तो उनको नुकसान होता है। पहली ट्रेड कम वॉल्यूम से, दूसरी ज़्यादा से, तीसरी ज़्यादा से, क्योंकि दूसरी तीसरी ट्रेड आपकी ज़्यादा वॉल्यूम से होगी तो वो पहली ट्रेड के करीब आएगी, आप प्रॉफिट में होंगे। पहली ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट में काट दें, ये प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, 1927 से सेल कम वॉल्यूम से, और उसके बाद 1932 के करीब थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा, और हो सकता है गोल्ड लिक्विडेशन के लिए 41 के करीब भी जाए, यहाँ पे आप वॉल्यूम ज़्यादा करें। 1939, 1938 यहाँ से और 1939 का आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आप एंजॉय करेंगे, गोल्ड नीचे आएगा, ये वाली ट्रेड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, रहनुमाई होती है, हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। हसन अमान को जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।